हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। यहाँ पे हम लोग करेंगे द बैलेंस टूल्स। काउंट इफ तक हमने किया था लास्ट क्लास। ये वाला क्लास में हम लोग करेंगे एवरेज। ओके, सो एवरेज में मुझे चाहिए कि ये जो स्टूडेंट्स का मार्क है, टोटल मार्क्स कितना है वो तो हम सम कमांड से निकाल देते थे। कैसे? हम लोग सम के यहाँ पे क्लिक करते थे, ऑटो सम के ऊपर क्लिक करके एंटर करने से सम आ जाता था। अभी मुझे इसका एवरेज चाहिए। एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक चूज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए कंप्यूटर ने टोटल 518 का ये जो 10 है ये एवरेज 51.8 दे दिया। ये सम अगर मैं यहाँ पे नहीं भी रखूंगा तो भी मेरा एवरेज कमांड से मेरा एवरेज आ जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ सम के जगह पे एवरेज लिखना है। ओके, दिस इज एवरेज। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एवरेज इफ। एवरेज इफ मतलब राइस कितना एवरेज ऑर्डर किया गया है। ओके, इक्वल टू एवरेज इफ आइटम लिस्ट, कॉमा। आप अगर मेरा वीडियो सीरियली फॉलो कर रहे हैं तभी समझ पाएंगे। आपने 3 सेशन में एक भी सेशन मिस किया तो आगे वाला नहीं समझ पाएंगे। सो ये राइस पे मैंने क्लिक किया, कॉमा, क्वांटिटी लिस्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये 5.25 क्या है, मतलब टोटल जितना राइस आपका रिसीव हुआ है उसका एवरेज है 5.25। ओके, इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूं। तो दाल जो रिसीव हुआ है एवरेज 12, पोटैटो जो रिसीव हुआ है एवरेज 7.5, ऑनियन जो रिसीव हुआ है एवरेज 4.6। ओके, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सम इफ और काउंट इफ से आप डिफरेंस समझ जाएंगे। सम इफ में क्या है, राइस जो टोटल रिसीव हुआ है वो है 21। ओके, कितनी बार राइस रिसीव हुआ है? 4 बार। तो अगर आप 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5.25। मतलब 21 किलो टोटल रिसीव हुआ, जो हम सम इफ कमांड में हम लोग से सीखे। काउंट इफ में हमने सीखा कि 4 बार रिसीव हुआ। ओके, कभी 3 किलो, कभी 4 किलो, कभी 7 किलो, टोटल 21 4 बार। तो एवरेज कितना रिसीव हुआ? 5.25। ओके, सो दिस इज योर एवरेज इफ कमांड। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको अपना सिचुएशन के साथ एनालिसिस करके प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है आपका कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट मतलब 2-3 अल्फ़ाबेट को आप यहाँ पे मिक्स करके रखना चाहते हैं। मान लीजिए दिलीप एक कॉलम में रखा हुआ है, कुमार यहाँ पे, साहू यहाँ पे। ओके, मान लीजिए आपका जैसे लिखा जाता है नेम में, सर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, और इसको मिला के हमको फाइनल नेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये वाला यहाँ पे ये जो ब्लैंक एक सेल में मैंने क्लिक करके एक स्पेस बार दे दिया और इस सेल का नाम यहाँ पे ब्लैंक ही रख दिया। ओके, तो मुझे 2 नाम के बीच में ब्लैंक चाहिए, तो मैं उसको कोड में नहीं रख के एक कॉलम में रख दिया, तो बार बार मुझे कोड लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू दिलीप के ऊपर क्लिक किया एंड इस सेल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए अपने आप कंप्यूटर ने ब्लैंक ही लिख दिया। एंड ये वाला कुमार, एंड फिर से ब्लैंकी के ऊपर एंड साहू। आप एक मतलब एंड में एक ही सेल को 2-3 बार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंटर। अभी देखिए कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। जिसका 2 बार में नाम था 2 बार आया, जिसका 3 जगह पे नाम था 3 जगह आया। तो जिसका जैसे था अपने आप कंप्यूटर ने 2 सेल में जो आइटम है उसको जोड़ के एक बना दिया। ओके, तो बहुत जगह ऐसा होता है, हम कोई लिस्ट रिसीव करते हैं अलग अलग होता है, लेकिन हम चाहते हैं वो एक साथ आ जाए, तो ये कॉन्कैटिनेट कमांड से इजीली हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे FV। FV का क्या है, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर ए सीरीज ऑफ पेमेंट। ये जो लोग अकाउंटिंग में काम करते हैं या फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में आइडिया होगा वो आराम से समझ जाएंगे। नॉर्मल लोगों को ये ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 1000 रुपया आपने लोन लिया है, इसको 10% इंटरेस्ट है आपका, 1 महीने का इंटरेस्ट, दिस इज पर मंथ। इंटरेस्ट आपका 1 साल का नहीं लिखा हुआ है रेट, ये कंफ्यूज होंगे तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। और इंस्टॉलमेंट है 12। ओके, मतलब एक बार इंस्टॉलमेंट का आपका 10% इंटरेस्ट पड़ता है, तो आपका वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू FV। सबसे पहले कंप्यूटर पूछेगा रेट, फिर कॉमा, कंप्यूटर आपको पूछेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर कॉमा, उसके बाद पूछेगा प्रिंसिपल। ओके, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर। अभी देखिए
कंप्यूटर ने यहाँ पे 21,000 लिखा, आपको प्रिंसिपल में हमेशा क्या करना पड़ेगा, -1000 टाइप करना पड़ेगा। ओके, ये क्यों है लॉजिक में कभी बाद में समझाऊंगा। प्रिंसिपल आपका 1000 रुपया है, -1000 आप टाइप करेंगे। 10% पर मंथ, 12 महीने आप लोगों को पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट टोटली देना पड़ेगा 21,384। कॉन्सेप्ट समझिए। ओके, सो हमारा एक मंथ का अगर 1 ईयर इंटरेस्ट रखने से वो तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें क्या है, आपने 12 इंस्टॉलमेंट दिया है, एक महीना में 10,000 को कंपाउंड करके। ओके, सो टोटल आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 21,000 रुपया लोगों को दे दिया है। ओके, तो लोग नॉर्मल 10% में क्या समझते हैं, 1000 रुपये का 10% कितना हुआ, 100 रुपया, तो 12 बार में कितना होता है, 1200। ओके, लेकिन आप 10% इसको अगर कॉन्टिनेंट वैल्यू करते हैं, सो यू आर एक्चुअली पेइंग इन 12 इंस्टॉलमेंट 21,348 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट में जाएंगे IPMT, हाउ मच ऑफ मॉर्गेज गोज टूवर्ड्स योर इंटरेस्ट इन ए सिलेक्टेड मंथ। ओके, स्पेशल मंथ नहीं, ये सिलेक्टेड मंथ होता है, सिलेक्टेड मंथ। ओके, मान लीजिए 10,000 का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 10%, आपने 5 नंबर का पेमेंट और टोटल 12,000 दिया है, तो इक्वल टू IPMT। ओके, यहाँ पे आप पहले क्लिक करेंगे इंटरेस्ट पे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, कौन सा पर इंस्टॉलमेंट, इसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट, इसके बाद कितना अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, मतलब अगर आप 5वां अमाउंट आपने फिलअप किया है तो आपने इंटरेस्ट दिया है 782 रुपया। अगर आपने 12 इंस्टॉलमेंट दिया है तो 12th इंस्टॉलमेंट में आपको सिर्फ 133 रुपये का इंटरेस्ट पड़ता है। 8वां इंस्टॉलमेंट में आपको 556 रुपया पड़ता है। पहला इंस्टॉलमेंट में आपको 1000 रुपया पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मीन्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब देते हैं तो कम पड़ता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट उससे कम, फोर्थ इंस्टॉलमेंट उससे कम। मतलब आप देखेंगे कि कंपनी वाला आपसे फिक्स अमाउंट ले रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन कल को अगर आप 3 महीने में पूरा पैसा दे देना चाहेंगे तो कितना पैसा आपका कटेगा, तो वो फ्लैट रेट में कैलकुलेट नहीं होता, वो इस तरह का फॉर्मूला में कैलकुलेट होता है। ओके, आपको ज़रूरत है तो इसमें ध्यान दीजिए, अदरवाइज यू कैन जस्ट सीख के ओवरगो दिस थिंग्स। ओके, दिस आर बिकॉज प्योरली फाइनेंशियल थिंग्स। यहाँ पे मान लीजिए 12% का इंटरेस्ट है और आपने इतना सारा पेमेंट दिया हुआ है, तो उसका नेट वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू NPV। इसके बाद इसके ऊपर कॉमा करके प्रेस करते जाएंगे। ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 1 रुपया 50 पैसा हुआ आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आप इतना सारा यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ओके, सो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम ए सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। इसको मैंने अगर 1800 कर दिया, ओके, इसको मैंने 1250 कर दिया, इसको 1544 कर दिया, इसको 1870 कर दिया, इसको 1960 कर दिया। ओके, तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम सीरीज ऑफ पेमेंट फ्रॉम दिस इंटरेस्ट इज दिस मच। ओके, सो नेक्स्ट है PMT, टेल्स यू हाउ मच यू शुड पे ऑन मॉर्गेज एवरी मंथ। प्रिंसिपल 10,000, इंटरेस्ट 12 और 12 इंस्टॉलमेंट, सो इक्वल टू PMT आपका C7, ये वाला पहले रेट लिया जाता है, उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसके बाद आपका प्रिंसिपल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब 12% पे आपका EMI आएगा 1614 रुपया। अगर EMI मान लीजिए 9% हो जाता है तो आपका EMI आ जाता है 1396। अगर 6 महीने में अगर आप क्लियर करेंगे तो आपका 10,000 रुपया जो 6 महीने में क्लियर करेंगे तो 2229। ओके, सो PMT इज द फ्लैट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन ऑन योर टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओके, सो नेक्स्ट में जाएंगे PPMT। PPMT में क्या है, ये कैलकुलेट तब किया जाता है जब आप मान लीजिए बीच में से कुछ इंस्टॉलमेंट में आप पूरा क्लियर ऑफ करना चाहते हैं तो कितना आपको रिबेट मिलेगा। आजकल इतना ऐसा नहीं रहता है। आजकल मैंने जितना भी देखा है आपका टोटल अमाउंट जितना हो आपको क्लियर करना पड़ता है। आप अगर जल्दी क्लियर कर दूंगा बोलेंगे तो भी वो उतना रिबेट नहीं देते हैं, कंप्लीट देना पड़ता है। तो चौथा इंस्टॉलमेंट देने में आपको कितना जाएगा, इतना, 5वें में इतना, 7वें में इतना, 12 में इतना।
ओके। सो टोटल 10% के ऊपर इतना इंस्टॉलमेंट में आपका इस हिसाब से कटेगा। सी दीज आर इंटरनल, हाईली इंटरनल कैलकुलेशंस। आप मैन्युअली करेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो ये एक फॉर्मूला में कंप्यूटर अपने आप निकाल देता है। ये बैंकिंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोगों के लिए ज़रूरी है, नॉर्मल लोगों को इतना नहीं करते ये लोग, ओके हम लोग। सो सब्स्टिट्यूट क्या है, देखिए एक मान लीजिए यहाँ पे सिंपली बेसिस में समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैंने ऐसे लिख दिया। कल को मुझे आके बोला गया कि ये आप क्यू डॉट के जगह पे आप क्वेश्चन पूरा लिखिए, ओके। सो हम लोग फाइंड रिप्लेस में जाके करते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे मुझे नहीं चेंज करना है, मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चेंज करना है। तो मैं अगर फाइंड रिप्लेस में करूँगा तो ये क्यू डॉट अगर और कहीं पर भी यूज़ किया होगा वो सब चेंज हो जाएगा, ओके। सो यहाँ फॉर्मूला देखिए, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे B12 कॉमा, यहाँ पे कौन सा चेंज करना है, इसको डबल कोट में रखना है, क्यू डॉट को मुझे चेंज करना है, ओके। डबल कोट क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा टाइप करेंगे, यहाँ इसके बदले क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, क्लोज कर देंगे, कॉमा। यहाँ पे एक चीज़ क्या है, क्यू डॉट मेरा यहाँ पे कितना जगह पे आ रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है, तो मुझे क्वेश्चन के बाद वो लास्ट इंस्टेंट नंबर का ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर। कंप्यूटर देखिए Q1 की जगह पे अपने आप क्वेश्चन 1 हो गया। इसको मैं कंट्रोल D कर देता हूँ तो सारा Q डॉट क्वेश्चन हो जाता है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, ये सेल्स डाटा लिखा हुआ है, इसको मैं परचेस डाटा करना चाहता हूँ। इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, सेल्स डाटा में गया, कॉमा, यहाँ ब्रैकेट ऑन किया मैंने, यहाँ पे सेल्स लिखा, कैपिटल सेल्स लिखा, इसको मैंने कॉमा दिया, इसको चेंज कर दिया परचेस के साथ, ओके। सी देखिए आपको लगेगा एक ही लाइन में अगर चेंज करना है तो हमको ये इतना सब्स्टिट्यूट झमेला करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा जाके मैं इसको डिलीट कर देता और परचेस कर देता। लेकिन जब आप सीरीज ऑफ चीज़ों में चेंज करना चाहेंगे तभी ये सब्स्टिट्यूट का यूज़ इतना ज़रूरी है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में 1 करना चाहता हूँ, यहाँ पे 1 यहाँ पे मेरा एक ही बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैं अगर सिर्फ ये कमांड लिख दूंगा यहाँ पे, तो मेरा सब्स्टिट्यूट में Q1 का Q2 हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 3 जगह पे लिखा हुआ है, तो मैं अभी 2011 को 2018 करना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर कैसे जानेगा कि कौन सा 1 को 8 करना है? तो इसीलिए 1 का सीरियली देखिए, पहला 1 यहाँ पे आता है, दूसरा 1 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ये कमांड लिखेंगे लाइक दिस, ओके। सो सब्स्टिट्यूट 1 को 3 से सब्स्टिट्यूट करना है, और ये जो थर्ड प्लेस में है 1 2 3 थर्ड प्लेस में है, इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका अपने आप क्वार्टर नंबर 1 का 2013 हो गया। मतलब 1 का 3 कौन सा हुआ, ये 1 2 तीसरा नंबर वाला 3, ओके। अगर मैं यहाँ पे कमांड में सब्स्टिट्यूट लिख दूंगा 5, तो ये 2015 हो जाएगा। मतलब तीसरा नंबर वाला 1 5 बन गया, ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूट। इसके बाद नेक्स्ट है डे। डे का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे ये वाला डे लिखे हैं, तो ये कौन सा डे है, इक्वल टू हम लोग जाएंगे डे ब्रैकेट ओपन, और ये वाला जो डेट लिखा हुआ है इसको अगर सिलेक्ट कर देंगे तो ये कौन सा डे है, ये 24th डे ऑफ द मंथ। कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, डे को अलग रखता है, मंथ को अलग रखता है, ईयर को अलग रखता है, सो दैट वो माइनस का कैलकुलेशन कर सके। तो आपका दिया हुआ डेट को कंप्यूटर कैसे डिवाइड करके उससे नंबर निकालता है, तो उसका फॉर्मूला है डे, ओके। सो उसके बाद है आपका आवर। मतलब ये 6 बजे मैंने यहाँ पे टाइप किया है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू आवर टाइप करूँगा, C2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये कौन सा है, 6 PM का मतलब क्या है, दिस इज द 18th आवर, ओके। सो दिस इज द 18th आवर लाइक दिस। अगर ये 6 AM होता तो क्या होता, 6 हो जाता लाइक दिस। 6 AM इज 6, 6 PM इज 18। तो कंप्यूटर इज ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग द आवर। इसके बाद मिनट एक्सट्रैक्ट होता है, 6:23 को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू मिनट, ये C2 नहीं है, ये वाला मेरा C3 है, ओके लाइक दिस। तो C3 मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो 23।
अगर मेरा अभी टाइम में लिख दूंगा 5:40, ओके 5:40 में अगर लिख दूंगा तो ये वाला यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो कंप्यूटर इज एक्सट्रैक्टिंग द मिनट आउट ऑफ द टाइम। तो उसी जगह पे यहाँ पे मंथ, आपने डेट लिख दिया, कंप्यूटर विल एक्सट्रैक्ट द मंथ आउट ऑफ दिस टाइम। ओके, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। ओके, 17 इज द डे, 8 इज द मंथ। कंप्यूटर ने मंथ का नंबर अपने आप अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद नेटवर्क डे। नेटवर्क डे का मतलब है 2 दिन के बीच का कितना डेज का डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ये है स्टार्टिंग डे, ये है एंडिंग डे। ओके, सो मेरा फॉर्मूला के हिसाब से दैट इज ए 128 डेज डिफरेंस बिटवीन योर स्टार्ट डे एंड एंड डे। कभी कभी हमको आप देखेंगे आपको रिमाइंडर मिलता है, आपका 5 दिन बचा हुआ है, 4 दिन बचा हुआ है। कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करता है, कंप्यूटर को आपको स्टार्टिंग डेट मालूम है, एंडिंग डेट मालूम है और प्रेजेंट डेट मालूम है। तो प्रेजेंट डे एंडिंग डेट को माइनस करके कंप्यूटर आपको ये नंबर दे देता है, जो नेटवर्क डेज से आराम से निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका नाउ। नाउ का मतलब है अभी आपका क्या टाइम चल रहा है, कंप्यूटर आपको दिखा देगा। ओके, इक्वल टू नाउ एंटर। सो अभी का डेट है 11/11 और टाइम है 21:33। 2 मिनट के बाद आप ये फाइल को बंद करके और एक बार खोलेंगे तो नाउ का टाइम और डेट अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके, दिस इज नाउ। उसके बाद आता है सेकेंड। सेकेंड मतलब ये वाला टाइम में ये 15 सेकेंड 21 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं ये है आवर, ये मिनट, 15 इज द सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये टाइप कर देंगे इक्वल टू सेकेंड और ये वाला चूज कर लेंगे। तो कंप्यूटर हमको दिखा देगा कि ये वाला मेरा 15 सेकेंड्स मेरा यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 16 में, इट विल एक्सट्रैक्ट योर सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट है आपका सेकेंड के बाद टुडे। आप अगर इक्वल टू टुडे लिख देंगे तो आपका आज का डेट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कल आके ये फाइल ओपन करेंगे, आपका यहाँ पे 12 डेट दिखेगा। तो आप देखते हैं बहुत सारे एक्सेल फाइल में आप आज खोलते हैं तो आज का डेट दिखता है, तो वहाँ पे कंप्यूटर ने मैन्युअली डेट टाइप नहीं किया है, इक्वल टू टुडे का फॉर्मूला दे दिया है। तो जिस दिन आप ये फाइल खोलेंगे उस दिन का डेट वो अपने आप दिखा देगा। ओके, सो नेक्स्ट है वीक डे। वीक डे मतलब मान लीजिए जैसे संडे इज 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 7। तो संडे टू लेके सैटरडे तक 1 to 7 दिया जाता है। तो ये वाला डे मेरा कौन सा डे में आता है, कंप्यूटर अपने आप दिखा देगा। मतलब ये जो B5 है, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अगर मान लीजिए मेरा डेट ये 25 कर दूंगा तो दिस इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। ओके, सो ये थोड़ा आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज होता है, अमेरिका जैसा, वहाँ पे वीकली पेमेंट होता है। तो वीकली कैलकुलेट कर दिया जाता है कि ये आप कौन सा दिन का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये वीक डे का वर्ड इसीलिए प्रोग्राम में डाला गया है क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। इंडिया में तो मंथली पेमेंट होता है, कभी कभी तो मंथली भी ठीक से नहीं मिलता है। ओके, सो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सो वीक डे उस कॉन्सेप्ट के लिए बनाया गया है। ओके, ईयर क्या है, मतलब इस डेट से कंप्यूटर ईयर एक्सट्रैक्ट कर देगा। इक्वल टू ईयर और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपने जो भी डेट दिया है कंप्यूटर उससे ईयर अपने आप एक्सट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज कॉलम। ये देखिए ए कॉलम जो है ये नंबर 1 कॉलम है, बी कॉलम नंबर 2, सी कॉलम नंबर 3। तो जो भी आप डाटा आप चूज करते हैं, मतलब मैंने इक्वल टू कॉलम लिख दिया और B5 में क्लिक कर दिया। इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर आपको बोल देता है कि ये जो कॉलम है ये सेकेंड कॉलम है। कभी कभी हमारा कैलकुलेशन भी उस हिसाब से किया जाता है। ये सब बहुत एडवांस चीज़ें हैं, आप सिर्फ सिंपली इसको समझ जाइए, बाद में कभी एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ सकता है। इस ब्लैंक मतलब कभी कभी आप देखेंगे आपने फॉर्म आधा रख दिया है या फिलअप नहीं किया, कंप्यूटर एरर मैसेज दे देता है। कंप्यूटर को कैसे मालूम वो ब्लैंक है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड इक्वल टू इस ब्लैंक और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, सो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ने फॉल्स लिख दिया, मतलब ब्लैंक नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ट्रू, मतलब ये ब्लैंक है। ओके, सो हम लोग इसको फ्यूचर में इफ फेल्स का फॉर्मूला देंगे कि इफ इट इज ट्रू डू दिस, इफ इट इज फॉल्स डू दैट। ओके, इट्स अ लूप ऑफ फॉर्मूलाज। ओके,
सो यहाँ पे इंडिविजुअल फॉर्मूला आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप एक लूप ऑफ फॉर्मूला बना पाएंगे। कभी कभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला है, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। इतना बड़ा फॉर्मूला कोई ऐसे ही नहीं सीख के कर सकता है। छोटा छोटा फॉर्मूला जिसको अच्छे से मालूम है वो ही एक लूप बना के बड़ा फॉर्मूला करता है, और उसको कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि वो फॉर्मूला को एज ए होल नहीं देखता है, वो एक एक पार्ट को जोड़ जोड़ के करता है। तो इसीलिए आपको ये सब जानना ज़रूरी है। अगर आप कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, कल आप MCA करेंगे या कोई भी स्टूडेंट कुछ करता है, तो एक्सेल का फॉर्मूला विल बी ए गुड बेस फॉर ए प्रोग्रामिंग स्टूडेंट जो फ्यूचर में कुछ सीखना चाहता है। उसके बाद इज एरर आपको उतना कॉन्सेप्ट अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला दिया इक्वल टू A2 + B टाइप करके मैंने एंटर कर दिया, तो ये क्या है, ये एक एरर है। तो एरर को यहाँ पे इज एरर ये वाला अगर मैं कमांड यहाँ पे लिख दूंगा तो कंप्यूटर लिखेगा कि इस जो सेल में आपका एरर है इट इज़ ट्रू। ओके, अगर मैंने एरर को ठीक कर दिया तो यहाँ पे देखिए फॉल्स हो गया, मतलब मेरा ठीक हो गया। तो ये होता है, कभी कभी देखिए हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाते हैं, वेबसाइट में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, उन्होंने पूरा एरर का एक प्रोग्राम बना के रखा है। तो जब आप कंप्लेन करते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आपका साइट को जाके वो एक उनका एरर का ऑप्शन है वहाँ पे डाल देते हैं और एंटर मार देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे एरर है वहाँ पे वो ट्रू लिख देगा, जहाँ जहाँ पे एरर नहीं है वहाँ फॉल्स लिख देगा। तो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है सिर्फ ट्रू जगह पे जाके चेक कर लेता है कि यहाँ पे आपका क्या क्या गलती है और उसको ठीक कर देता है। क्योंकि देखिए एक प्रोग्राम में 1000 सब प्रोग्राम यूज़ हुआ है, अगर आपका वो एक एक चेक करने लगेगा तो एक एरर खोजने के लिए पूरा चेक करेगा तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये वाला कमांड काम आता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है इस नंबर, मतलब ये वाला जो सेल में मान लीजिए 7 मैंने एंटर किया तो कंप्यूटर ने लिख दिया ट्रू। अगर मैं यहाँ पे A एंटर करता हूँ तो कंप्यूटर लिख देगा फॉल्स, मीन्स यहाँ पे नंबर एंट्री नहीं किया। कभी कभी आप देखते हैं पासवर्ड या यूज़र नेम में आप ABC टाइप करना है, आप 78 टाइप कर देते हैं, कंप्यूटर आपको एरर दे देता है। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, कंप्यूटर पहले पता करता है विथ इस नंबर फॉर्मूला से कि यहाँ नंबर है कि नहीं। अगर ट्रू है तो आपको कुछ नहीं बताता, नेक्स्ट में आगे जा सकते हैं। ट्रू नहीं है, फॉल्स आ गया तो कंप्यूटर आपको एक एरर मैसेज दे देगा, वो आगे जाने नहीं देगा। ओके, सो यहाँ 1 लिखा, अभी ट्रू आ गया, तो नेक्स्ट लूप में जब वो कंटिन्यू करेगा तो आप आगे जा सकते हैं। सो दिस इज नंबर, जैसे इस नंबर है वैसे ही आपका इस टेक्स्ट है। A लिखेंगे तो ट्रू आएगा, 1 लिखेंगे तो फॉल्स आएगा, ब्लैंक लिखेंगे तो भी फॉल्स आएगा। तो ये वाला कोड हमने यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे ये इस टेक्स्ट का यूज़ है। और लास्ट हम आज का सीरीज में जो ख़त्म करेंगे, इसके बाद और 20 फार्मूलाज है जो वी विल गो इन द नेक्स्ट सेशन। सो यहाँ टेल्स योर करंट कॉलम नंबर, ये वाला है टेल्स योर करंट रो नंबर। ओके, आपका रो नंबर बताएगा। ओके, सो आप यहाँ पे मान लीजिए ये वाला इक्वल टू B5, मतलब मैंने इक्वल टू रो लिखा और यहाँ पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज, तो कंप्यूटर लिख दिया कि ये वाला जो रो है ये 5। पहले कॉलम नंबर ABC से पता किया जाता था, रो जो है ये 1 2 3 से पता किया जाता है। ओके, सो हमने सेकेंड सेशन, अभी थर्ड सेशन कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करके बताइए। कोई अगर ये एक्सेल का नॉर्मल ये वाला फाइल पाना चाहता है तो मुझे एक जस्ट मैसेज दे सकता है यूट्यूब में विथ एन ईमेल ID। आई विल सेंड द लिंक ऑफ दिस फाइल, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगा। थैंक यू।